जहां मोदी जी और योगी जी के दांत खट्टे हो गए हों श्री अखिलेश यादव जी के सामने, तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं इनकी क्या औकात है। ये तो इनके लिए तो हम लोग ही काफ़ी हैं। हमें यहाँ करेल जो विधानसभा में उपचुनाव होगा उसमें जो है पूरे नौजवान घर घर जाकर, गांव गांव जाकर और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की जो नीतियां हैं उनको बताने का काम करेंगे। यहाँ से सांसद श्रीमती डिम्पल ऐसे करके करते। नमस्कार, मैं आमोद यादव। इस समय में मैनपुरी के एसपी जिला कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष समाजवादी वो बात करने के लिए मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो करेल विधानसभा जो सीट खाली हुई है, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो लोकसभा चुनाव जो कन्नौज से जीते हैं, उन्होंने उस सीट का इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के शिवम चौहान हैं जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, उनका भारतीय और कह रहे अयोध्या का बदला इस समय अब की करेल विधानसभा से लेंगे। क्या मानते सर आप? जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जी, ये तो सूर्य को एक दीपक दिखाने के समान है। जहां मोदी जी और योगी जी के दांत खट्टे हो गए हों श्री अखिलेश यादव जी के सामने, तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं इनकी क्या औकात है। ये तो इनके लिए तो हम लोग ही काफ़ी हैं। हमें यहाँ करेल जो विधानसभा में उपचुनाव होगा उसमें जो है पूरे नौजवान घर घर जाकर, गांव गांव जाकर और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की जो नीतियां हैं उनको बताने का काम करेंगे। यहाँ से सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी हैं, वो डायरेक्ट कार्यकर्ता से कल ही यहाँ आई थी और जो है प्रत्येक कार्यकर्ता से रूबरू हो रही हैं, जनता की समस्याएं सुन रही हैं। बीजेपी सरकार में जहां जनता परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, आप देख रहे हैं किस तरीके से कहीं जाते हैं कि इस मोहल्ले को तोड़ेंगे, इस मोहल्ले को तोड़ेंगे और फिर रात ही रात में फिर उस कानून को वापस करना पड़ रहा है। इनका जो है, इनके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, एमएलए इधर उधर भागने की फिराक में है। तो ऐसी सरकार के बारे में अब आने वाला समय आप खुद ही देख लेंगे। सर, जो विपक्ष आरोप आप पर लगा रहा है कि जैसे परिवार के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है सर। समाजवादी पार्टी में पूरा संगठन ही एक परिवार है और हम समझते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से सभी जातियों का समीकरण बैठाया, पीडीए को जो है लागू किया है, इसके लिए अब विपक्षी कुछ भी कहते रहें, उनके कहने का कोई असर नहीं। आने वाले समय में बीजेपी यहाँ से सुपड़ा साफ होगा और उपचुनाव में तो उनकी हम जमानत जब्त करा ही देंगे। क्या मानते सर करेल विधानसभा से की बार? करेल विधानसभा से इस बार 1 लाख से ज़्यादा मतों से जितवाएंगे। हमारे जो प्रत्याशी आ रहे हैं, कौन होगा प्रत्याशी? तेज प्रताप की संभावना है, तेज प्रताप ही लड़ेंगे इस समय। अभी क्लियर नहीं है। अभी क्लियर नहीं है। अध्यक्ष जी जैसा हम लोगों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोग सहमत हैं और हम लोग तन मन धन से जुटेंगे और 1 लाख से ज़्यादा मतों से जिता करके विधानसभा भेजेंगे। जैसे सर, आपके जो विपक्ष के हैं वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और उनका साफ कहना है कि अयोध्या का बदला करेल विधानसभा से लेंगे। क्या मानते सर आप? वो बदला लेने ही सोचें या कुछ भी सोचें, जनता अब उनके जो तरह तरह के गलत तरह से लिए गए निर्णयों से परेशान थी और जो हर उल्टा कदम जो उठाते हैं उससे अब जनता सब कुछ उनके बारे में काली करतूतों को समझ चुकी है। अब उनका सुपड़ा साफ हर जगह से ही, जहाँ जहाँ चुनाव हो जाएगा वहाँ सुपड़ा साफ होगा और समाजवादी पार्टी का परचम हर विधानसभा में धीरे धीरे लहराएगा और 27 में तो सभी उनका सिस्टम ही खराब हो जाएगा। जैसे सर, आपकी गठबंधन से सरकार महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ने की संभावना है, क्या लड़ेगी? अब शीर्ष नेतृत्व जैसा निर्णय लेगा, ये पता है कि इंडिया और पीडीए ये इनको बिल्कुल हर जगह से हटा के ही रहेंगे और इन्हें हरा के रहेंगे, क्योंकि जनता अब हमारे साथ सब कुछ समझ चुकी है। पहले इन्होंने करके हर चीजों पर चुनाव किया, कहीं पे कोई धोखा है और जनता अब इनको हर जगह जनता हराने का काम करेगी। जैसे सर, विपक्ष का कहना है कि जो 10 की 10 हम जीत रहे हैं, क्या मानना? ऐसे ही वो हवाई निर्णय लेते हैं, 400 पार बता रहे थे।
फिर 300 पार नहीं हुए बार तो पीडीए 10 की 10 जीतेगी, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता है। पीडीए लड़ेगा चुनाव, हम लोग सहयोग करेंगे। हमारी ये पीडीए के जो नीति है वो हमें जिताएगी। पिछली बार- अयोध्या, काशी, बनारस आप कहीं से भी ले लो, हम जीत के जाएंगे। पीडीए का निर्णय है, जनता की जनमानस पिछली की बार की आवाज जो है। हमारी सीटें हैं वो तो हैं, और प्लस जो सीटें रह गई हैं वो भी हम 200 सीटें पूरी जीतेंगे। ये पूर्ण विश्वास और भरोसा है, जैसे क्योंकि जनता में आप जहाँ जाएंगे उनके बारे में, पार्टियों के बारे में जनता सब कुछ बताती है। आपको एहसास भी हो चुका होगा, लेकिन जो है मीडिया को इतना अधिकार नहीं खुलकर हर बात को कहे। जनता जगह जगह चिल्ला रही है और हर जगह आप देख रहे होंगे। वो मुख्यमंत्री बदलने का विचार कर रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी। मैं कह रहा हूँ, हम मुख्यमंत्री भी अगर वो बदल देंगे तो भी हम हरा करके ही भेजेंगे। ये जनता का निर्णय था। मंत्री बदलने का तो क्लीन चिट हो गई, अभी तो योगी जी अभी जितना वो पचड़े में फंसेंगे, भितरघात है, बहुत भितरघात है। नहीं, आपसे वो खुद नहीं बताएंगे, बहुत भितरघात है, कलह हो चुकी है। हो सकता है 1 महीने में 2 महीने में कब सरकार गिर जाए और उनके मंत्री, बड़े बड़े उप मुख्यमंत्री को जो है अब लालच है कि हमें मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए उप मुख्यमंत्री ही भागेंगे।